सोचो, तुम रोज सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो। हर जगह लोग अपनी फोटोज, सेल्फीज, रील्स डाल रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं। ना कोई फोटो, ना कोई पर्सनल पोस्ट, जैसे वो ऑनलाइन होते हुए भी इनविजिबल हों। अब असली सवाल ये है, क्या वो लोग इनसिक्योर होते हैं या फिर साइकोलॉजिकली तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं? आज हम इस बिहेवियर के पीछे के 5 साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स डिकोड करेंगे जो तुम्हारी सोच चेंज कर देंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नल वैलिडेशन वर्सेस इंटरनल वैलिडेशन। जब तुम फोटो पोस्ट करते हो और लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है जहां तुम्हारा दिमाग सीख जाता है कि पोस्ट करो इज इक्वल टू अच्छा फील होगा। धीरे धीरे ये एक लूप बन जाता है जिसे डोपामिन फीडबैक साइकिल कहते हैं। इसलिए कुछ लोग बार बार पोस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें वो डिजिटल अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन जो लोग अपनी फोटोज पोस्ट नहीं करते, उनका सेल्फ वर्थ लाइक्स पर डिपेंड नहीं होता। उनका कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। इसको कहते हैं इंटरनल वैलिडेशन। और साइकोलॉजी के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी और हाई सेल्फ एस्टीम का साइन होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्राइवेसी ओरिएंटेशन या बाउंड्री कंट्रोल। हर इंसान का एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री सिस्टम होता है। कुछ लोग अपनी लाइफ ओपनली शेयर करते हैं और कुछ लोग सिलेक्टिवली शेयर करते हैं। जो लोग फोटोज पोस्ट नहीं करते, वो अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि इंटरनेट पर एक बार कुछ शेयर हो गया तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसलिए वो हर चीज दिखाने के बजाय कंट्रोल में रखते हैं। ये इनसिक्योरिटी नहीं होती, ये अवेयरनेस और कॉग्निटिव कंट्रोल होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ अवेयरनेस वर्सेस इंप्रेशन मैनेजमेंट। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग अपनी रियल लाइफ नहीं दिखाते, बल्कि एक एडिटेड वर्जन दिखाते हैं। परफेक्ट फोटोज, परफेक्ट मोमेंट्स, परफेक्ट लाइफ। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में इंप्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन जो लोग अपनी फोटोज पोस्ट नहीं करते, वो इस फेक आइडेंटिटी गेम से बाहर रहते हैं। उन्हें ये समझ आ जाता है कि जो दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है। इसलिए वो कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि रियल में जिएंगे। ये हाई सेल्फ अवेयरनेस का साइन होता है। चौथा और सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। जब तुम किसी मोमेंट को कैप्चर करने में बिजी होते हो, तुम उस मोमेंट को फील नहीं कर पाते। इसको एक्सपीरियंस वर्सेस डॉक्यूमेंटेशन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जो लोग हर चीज रिकॉर्ड करते हैं, वो उस मोमेंट को हाफ एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो लोग फोटोज पोस्ट नहीं करते, वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। वो मोमेंट्स को फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इंटरनली स्टोर करते हैं। ये ट्रेट माइंडफुलनेस से लिंक्ड होता है और ऐसे लोग जनरली मेंटली ज्यादा काम और क्लियर होते हैं। पांचवा और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है इमोशनल रेगुलेशन और डोपामिन इंडिपेंडेंस। सोशल मीडिया एक वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। कभी ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, कभी कम, और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ब्रेन को एडिक्टिव बना देती है। जब रिस्पॉन्स कम मिलता है तो मूड डाउन हो जाता है, जब ज्यादा मिलता है तो हाई फील होता है। लेकिन जो लोग अपनी फोटोज पोस्ट नहीं करते, वो इस इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर रहते हैं। उनका मूड किसी नोटिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसको डोपामिन इंडिपेंडेंस कहते हैं और ये इमोशनल स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। अब एक सेकंड के लिए रुक के सोचो, तुम जब फोटो पोस्ट करते हो, क्या तुम्हें सच में शेयर करना होता है या तुम्हें बस रिएक्शन चाहिए होता है? क्योंकि यहाँ एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ छुपा है। बिहेवियर सेम हो सकता है, लेकिन इंटेंशन सब कुछ चेंज कर देता है। कोई फोटो पोस्ट करता है क्योंकि वो जेन्युइनली खुश है, और कोई पोस्ट करता है क्योंकि वो अप्रूवल चाहता है। कोई पोस्ट नहीं करता क्योंकि वो सिक्योर है, और कोई पोस्ट नहीं करता क्योंकि वो जज होने से डरता है। इसलिए किसी के बिहेवियर को देखकर उसकी पर्सनालिटी जज करना गलत होता है। असली गेम उसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है। अगर तुम अपनी रियल मेंटल स्टेट समझना चाहते हो, तो एक सिंपल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। 7 दिन तक कुछ भी पर्सनल पोस्ट मत करो और ऑब्जर्व करो। क्या तुम्हें बार बार अर्ज आता है पोस्ट करने का? क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें भूल रहे हैं? क्या तुम फोन उठा कर चेक करते हो कि कोई रिएक्शन आया या नहीं? अगर हाँ, तो तुम्हारा ब्रेन एक्सटर्नल वैलिडेशन का आदी बन चुका है, और अगर नहीं, तो तुम मेंटली इंडिपेंडेंट हो। और याद रखना, कभी कभी सबसे पावरफुल माइंड वही होता है जो दुनिया को इंप्रेस करने के बजाय खुद को समझने में बिजी होता है। अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो अभी लाइक करो, और ऐसी साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ कंटेंट नहीं देखते, अपने दिमाग को समझते हो।